आदाब नाजरीन, देश लाइव में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। ऐसा लगता है इस देश में संविधान, आम आदमी का सम्मान और बुनियादी जीवन जीने का अधिकार सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। और ये नष्ट भी उन्हीं के जरिए किया गया है जिन्हें जनता ने, लोगों ने अपना गुरु और हीरो मान रखा है। जिन्हें लोगों ने हीरो और गुरु मान रखा है, उन्हीं ने इस देश को आग में झोंक कर रख दिया है। जो लोग केवल मुसलमानों को देश के भाईचारे का दुश्मन बता रहे हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। आप बड़े करेंगे, आप आर्मी करेंगे, अपनी बंदूक से हजारों मुसलमानों को मारेंगे, अपनी बंदूक से हजारों मुसलमानों को मारेंगे। वीडियो में नफरती संत राम भद्राचार्य अग्रवाल परिवार के एक दूध मुहे बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं कि बड़े होकर मुसलमानों को गोली मारना। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धर्म के नाम पर धंधेबाजी करने वालों का दौर है और सत्ता इसी तरह की नफरत का पोषण करती है। इस पूरे मामले पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी अपील। देश लाइव की ईमानदार और स्वतंत्र पत्रकारिता सिर्फ आपके ताउन और सहयोग से चलती है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए अपनी इस्तेताअत के मुताबिक हमारी जरूर मदद कीजिए। क्या इस देश में संविधान सबके लिए बराबर है? क्या नफरत फैलाने वाले बयान देने वालों के लिए कानून का पैमाना अलग अलग है? और क्या धर्म के नाम पर समाज को बांटने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्म लोगों को जोड़ने के लिए है या उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए? दोस्तों, ये वीडियो तो आपने देख लिया। हालांकि इस वीडियो की प्रामाणिकता और पूरे संदर्भ की जांच संबंधित एजेंसियों का विषय है, लेकिन अगर कोई भी धार्मिक या सार्वजनिक व्यक्ति किसी समुदाय के विरुद्ध हिंसा का संदेश देता हुआ दिखाई देता है, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का बयान नहीं रह जाता, बल्कि यह समाज के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर देता है। इस वीडियो के आगे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। यह नफरती बाबा जिस बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, उस बच्चे के पिता पहलगाम हमले में कश्मीर से जिंदा बचकर आए थे और इस हादसे के नाम पर ही परिवार ने इस बच्चे का नाम पहल रखा, पहलगाम हमले से जोड़कर। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हादसे में इस बच्चे के पिता और उसके परिवार के 12 लोगों की जान एक कश्मीरी मुस्लिम नौजवान नजाकत अली ने बचाई थी। उसके बाद नजाकत अली जब अग्रवाल परिवार से मिलने उनके गांव चिरमिरी गए, तो बाकायदा छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने उनका स्वागत किया था। इलाके के हिंदुओं ने उनका स्वागत किया था। यह कट्टर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जिसके चैंपियन बीजेपी, मोदी, शाह और योगी हैं, इस हिंदुत्व को, इस संत को आप क्या कहेंगे? भारत का संविधान हमें बराबरी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक आजादी देता है, लेकिन संविधान किसी को भी किसी भी समुदाय के विरुद्ध हिंसा के लिए उकसाने का अधिकार नहीं देता, चाहे वो कोई नेता हो, कोई मौलाना हो, कोई संत हो या कोई और प्रभावशाली व्यक्ति। कानून सभी के लिए एक होना चाहिए। एक तरफ आतंकवाद है जो इंसानियत का दुश्मन है। हमने देखा कि पिछले दिनों गुजरात से लेकर यूपी और कई जगहों पर कई सारे आतंकी पकड़े गए। गोदी मीडिया ने चीख चीख कर दाढ़ी टोपी वालों को दिखाया अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकिन यही मीडिया यूपी से पकड़े गए या दीगर राज्यों से पकड़े गए 4 हिंदू आतंकवादियों की खबर को छुपा गया। सिर्फ दाढ़ी टोपी दिखाकर कहा कि देखिए मुल्ले पकड़े गए आतंकवादी, लेकिन इन्हीं मुसलमानों के साथ 4 से 5 हिंदू आतंकवादी भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये मीडिया ने वो खबर आपको नहीं दिखाई। यही है वो इंसानियत के दुश्मन। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आतंकवाद है जो इंसानियत का दुश्मन है, और दूसरी तरफ वो आम नागरिक है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे इंसानों की मदद की। यही फर्क समझना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इंसानियत का भी कोई धर्म नहीं होता। जब कोई व्यक्ति किसी पूरे समुदाय को अपराधी की तरह पेश करता है, तब वो केवल नफरत नहीं फैलाता, बल्कि उन लाखों लोगों का भी अपमान करता है जो शांति, भाईचारे और देश के संविधान में यकीन रखते हैं। यही वजह है कि ऐसे बयान सिर्फ धार्मिक बहस का विषय नहीं है। ये सामाजिक जिम्मेदारी, राजनीतिक जवाबदेही और कानून के समान अनुप्रयोग का भी विषय है। आप सोचिए,
अगर इस वीडियो में आप साधु मेरे संत की देंगे, जगह अगर आप कोई मौलाना आर्मी ऐसे करेंगे, हिंदुओं को गोली मारने की बात कर रहे होते तो क्या होता? अगर ये बात किसी मुसलमान ने कही होती तो क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इतनी ही शांत होती जितनी अभी शांत है? और क्या पुलिस की कार्रवाई का स्वरूप भी यही रहता? अगर यह बात किसी मुसलमान ने कही होती, अगर इस वीडियो में साधु संत की जगह कोई मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला मौलाना होता, तो पुलिस ने अब तक मौलाना और बच्चे के परिवार के खिलाफ ही नहीं बल्कि उस मासूम बच्चे पर भी न जाने कितने केस ठोक दिए होते। मौलाना का और बच्चे के परिवार का पाकिस्तान और आतंकवाद से कनेक्शन जोड़ दिया गया होता और गोदी मीडिया में घंटों बहस करके मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को और भड़काया जा रहा होता। यह सवाल किसी एक धर्म के पक्ष या विपक्ष का नहीं है, यह सवाल समान कानून और समान न्याय का है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि कानून व्यक्ति की पहचान देखकर नहीं, उसके कृत्य को देखकर लागू हो। अगर हम अपने पसंदीदा नेता, संत या मौलाना की गलत बात पर भी चुप रहेंगे, तो फिर संविधान की बात करने का नैतिक अधिकार भी कमजोर पड़ जाएगा। धर्म का उद्देश्य करुणा, दया, सत्य और प्रेम सिखाना है। अगर धर्म के नाम पर नफरत, हिंसा और वैमनस्य को बढ़ावा दिया जाए, तो सबसे पहले धर्म की आत्मा ही आहत हो जाएगी। और यही वजह है कि देश के हर जिम्मेदार नागरिक को यह तय करना होगा कि व्यक्ति विशेष की पूजा, अपने ईश्वर की पूजा और संविधान का सम्मान, इन तीनों बातों में आसमान जमीन का फर्क है। हम सभी को इसी फर्क को समझना होगा। आज जरूरत इस बात की है कि किसी भी समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़काने वाले बयान, चाहे वो किसी भी मंच से आए, उसकी निष्पक्ष जांच हो और कानून के अनुसार कार्रवाई हो। क्योंकि अगर हम नफरत को सामान्य मान लेंगे तो उसका अगला शिकार कोई भी हो सकता है, आप और आपका परिवार भी हो सकता है। और इस वक्त मौजूदा दौर में आप तमाम फिल्में उठाकर देख लें, चाहे वो साउथ की फिल्म हो, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्म हो, उसमें इतना ज्यादा वायलेंट लोगों को बताया जाता है कि वो हीरो है, लेकिन उस हीरो को इतना ज्यादा वायलेंट बताया जा रहा है, वो लोगों के सर पैर काट रहा है, वो लोगों की गर्दन अलग कर रहा है। ये सब चीजें फिल्मों में दिखाकर इन चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। ये आजकल हो रहा है ना, कि लड़की जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने पति के साथ, उसको ऊपर से धक्का दे रही है, ब्लू कलर के ड्रम में उसके टुकड़े रख दे रही है। ये जो चीजें आ रही है सामने, ये सभी मानसिकता आपकी फिल्मों के जरिए भी इस तरह की मानसिकता आपकी पैदा की जा रही है, बनाई जा रही है। वायलेशन को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। फिल्मों में देखकर आपको लगता है कि हां ये सारी चीजें नॉर्मल है। ये माहौल आपके इर्द गिर्द का बनाया जा रहा है दोस्तों। और मैंने इसीलिए कहा कि इसका अगला शिकार आप भी हो सकते हैं, आपका परिवार भी हो सकता है, मेरा परिवार भी हो सकता है। बहरहाल, राम भद्राचार्य से मिलने गए अग्रवाल परिवार को खुद अब सोचना चाहिए कि देश के अमन, चैन, सुकून को पलीता आखिर कौन लगा रहा है। क्या यह परिवार आइंदा कभी राम भद्राचार्य को गुरु की निगाह से और इज्जत के निगाह से देख पाएगा? दोस्तों, देश नफरत से नहीं, भरोसे से चलता है। संविधान किसी एक धर्म का नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का है। अगर हम सच में भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें व्यक्ति नहीं, सिद्धांत का साथ देना होगा और सत्ता नहीं, संविधान को सर्वोपरि मानना होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका दोस्त सहल कुरैशी। जय भारत, जय हिंद।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।